अधिया में ढेला ढोया जाएगा, लेकिन कार्यवाहक प्रिंसिपल का वेतन नहीं दिया जाएगा। आयोग से चयनित होकर के आएंगे, अगर प्रबंधक नहीं चाहेगा तो आप नहीं ज्वाइन कराएंगे। पहले था DI जो है मैनेजमेंट भंग करने की संस्तुति कर देता था, अब वो भी पावर खत्म हो गया। तो साथियों बहुत बड़ा संकट आप लोगों के सामने खड़ा हो गया। अगर आगे आप लोग नहीं संघर्ष करेंगे, संघर्ष में नहीं भाग लेंगे, तो जो भी परिलब्धियां आपको संगठन के संघर्षों के द्वारा मिली है, चाहे वो 1971 का वेतन वितरण नियम रहा हो या शिक्षकों रिटायर्ड शिक्षकों का जो है ट्रेजरी से पेंशन रहा हो, या आप लोगों को जो है 60 से 62 वर्ष सेवा अवधि बढ़ाई गई, ये सारी परिलब्धियां जो मिली अब सब धीरे धीरे छीन जाएंगी। अगर आप लोग नहीं संगठन के महत्व को समझेंगे, संगठन का क्षति है, इसके नीचे आप लोग सुरक्षित हैं। तो हमारे शिक्षक साथियों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुरानी पेंशन की आवाज भी सदन में उठाते हैं, और इसके लिए उन्होंने दिल्ली तक गए थे 1 अक्टूबर को अटेवा के साथ। प्रदेश का कोई संगठन नहीं पुरानी पेंशन के लिए गया था। तो हमेशा संघर्ष हमारा संगठन कर रहा है। इन शिक्षकों की भी लड़ाई बहुत मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, और उन्होंने अखिलेश सरकार बनी थी तो उसमें उन्होंने 200 करोड़ मानदेय भी दिलवाया था, और आगे अगर 2022 में बनी होती तो 5000 मानदेय की बात की गई थी। उनकी सेवा नियमावली भी सुधार करने की बात कही जा रही है, और सवाल भी है, लेकिन ये सरकार उसको बात नहीं कर रही है। साथियों में बहुत ज्यादा शिक्षक एकता जिंदाबाद, धन्यवाद। ये शिक्षक संगठन आप लोगों की धारा 21, 18, 12 जिस दिन सदन में जा रही थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय लाल बिहारी यादव अकेले इस बिल का विरोध किए थे। बच्चिया आप लोगों को भेजते हैं, कोई जो है इस बिल के खिलाफ नहीं बोल रहा। अब आप लोगों की सेवा को अच्छा कर रहे हैं, मैनेजर आपको सस्पेंड करेगा, DIS आपको नहीं बचा पाएगा। अच्छा सेवा चयन बोर्ड से उसको अनुमति देने की आप प्रिंसिपल होंगे, प्रिंसिपल का कार्य किया जाएगा, लेकिन आप कार्यवाहक प्रिंसिपल ही रहेंगे, आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। बहुत सी उपलब्धियां आपकी जो संगठन संघर्ष करके दिया था, चाहे वो 1971 का 12 गई, हमारा MLC अकेले इस बिल का विरोध किया था, और आप लोग जिन अनुभावों को भेजे हैं वो सब सरकार की गोद में बैठे, कोई इस बिल का विरोध नहीं किया। अब आपको प्रबंधक जब चाहेगा काम करके बाहर कर देगा। आप कार्यवाहक प्रिंसिपल का कार्य करोगे, आपको वेतन नहीं मिलेगा कार्यवाहक। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से नए तो व्यक्ति आएंगे, वो अगर प्रबंधन नहीं चाहेगा तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ऐसी व्यवस्थाएं हो गई। तो आप देखिए कि हर परिलब्धि धीरे धीरे खत्म है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आप लोग एडेड के शिक्षक होंगे तो जानते होंगे, जिस दिन विधान परिषद में आप लोगों की धारा 21, 18, 12 गई, केवल मेरे प्रदेश अध्यक्ष माननीय लाल बिहारी यादव ने इस बिल का विरोध किया था। बकिया कोई MLC नहीं बोला विधान परिषद में, और आप लोगों का गला कट रहा है। साथियों, अब तो आप लोग अगर कार्यवाहक प्रिंसिपल होंगे तो उसका वेतन भी नहीं पाएंगे, और प्रबंधक जब चाहेगा आपको काम करके बाहर कर देगा। क्या अंतर रह जाएगा? आप लोगों की सेवा सुरक्षा समाप्त हो गई है। आयोग से चयनित होकर के आएंगे, प्रबंधक नहीं रहेगा तो नहीं ज्वाइन कराएंगे। संकट बहुत बड़ी खड़ी होती जा रही है। जो भी परिलब्धियां पहले मिली हुई है वो सब खत्म हो जाएगी। 1971 का वेतन वितरण नियम बचा हुआ है, और ऐसे ही आप लोग शिथिल रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, आप लोग पहचानिए कि हमको किस प्लेटफॉर्म पर रहना है। जिन रहनुमाओं को आप लोग वोट दे के भेजते हैं सब सरकार के गोद में बैठते हैं, और शिक्षक भाइयों का गला कट रहा है। 2020 की शिक्षा नीति देख लीजिए, आप लोगों के बच्चे IIT, IIM, MBBS कैसे करेंगे? इतनी महंगी शिक्षा हो गई है। विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम भी जिन कैटेगरियों में बढ़ गया है। अनुदान नहीं दिया जाएगा, जो जितना ज़्यादा फीस देगा उसका पाठ्यक्रम अलग तरह का होगा। सामान्य घर के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हर फील्ड में शिक्षा और शिक्षक सबको ये सरकार खत्म कर रही है। विचार करने का समय है। जब जब चुनाव आता है आप वर्ग हो जात घर पर झगड़ा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष इन शिक्षकों के मानदेय की लड़ाई बहुत जोर शोर से लड़ रहे हैं। पिछली सरकार में उन्होंने 200 करोड़ रुपया अवरुद्ध कराया था। अब सरकार ही नहीं बनी, नहीं तो आगे जो है उन्होंने 5000 मानदेय की बात की थी। सेवा सुरक्षा के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, करा भी दिए हैं, लेकिन सरकार कॉम्प्लेस नहीं कर रही है। उन्होंने स्कूल का विरोध किया था, लेकिन बहुत कष्ट हो रहा है कि सारे MLC सरकार
कोई इस बिल का विरोध नहीं किया। अब तो आपकी सेवा सुरक्षा चली गई, आपको प्रबंधन मिल जाएगा काम करके बाहर करके। अब कार्यवाहक प्रिंसिपल का काम करोगे लेकिन वेतन किसानों का आप नहीं पाओगे। आयोग की कहीं खबर से आएगा, मैनेजर नहीं बंद कराएगा तो नहीं करेगा। पहले था कि मैनेजमेंट बंद करने की तो कोई अंतर नहीं आ गया। आपको स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। एक बचा है 1971 का वेतन वितरण। अगर आप लोग संगठन को नहीं मजबूत करेंगे, अपने हक की लड़ाई, अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। और आने वाले दिनों में जो नई शिक्षा नीति बनी इतनी महंगी शिक्षा हो जाएगी कि आप अपने बच्चों को IIT IIM MBBS नहीं करा पाएंगे। समस्या बहुत कठिन है। शिक्षा का शिक्षा दोनों में हमारा काम चल रहा है। मैं बहुत सुनाए होंगे परिषद की कार्रवाई जानते होंगे, देखे होंगे। तो जिस दिन आपको धारा 21, 18, 12 हमारे प्रदेश अध्यक्ष अकेले के खिलाफ और कोई भी शिक्षक विधान परिषद के खिलाफ आवाज नहीं। ये कितना खतरनाक बिल है, आपकी सेवा सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अकेले इस बिल के खिलाफ लड़ रहे हैं। बकिया कोई भी प्रदेश का एमएलसी, शिक्षक एमएलसी इस बिल के खिलाफ नहीं लड़ा। बहुत दुर्भाग्य है। अब आप लोग हाशिए पर आ गए। अब तो मैनेजमेंट जब चाहेगा आपको काम पढ़ के बाहर कर देगा। आपसे कार्यवाहक प्रिंसिपल का कार्य लिया जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल का वेतन आप नहीं पाएंगे। और तदर्थ शिक्षकों का क्या दोष था, उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या वो वेतन नहीं पाते थे? आज उनके बेटी बच्चों का कैसे शादी ब्याह होगा, कैसे मकान बनेगा, कैसे शिक्षा दीक्षा होगी? वो भी तो आपके भाई थे। क्या अपराध उनका था? इसके पहले भी तो लोग बीमित होते थे। अकेले विरोध किए थे। सारे एमएलसी सरकार में गोद में बैठे थे, कोई नहीं जो है इस बिल के खिलाफ गया। अब तो आपकी सेवा सुरक्षा ही खतरे में पड़ गई है। प्रबंधन जो चाहेगा आपको काम करके बाहर तुरंत निकाल आप कार्यवाहक प्रिंसिपल का कार्य लिया जाएगा, प्रिंसिपल का वेतन नहीं आपको मिलेगा, नहीं मिल पाए। तदर्थ शिक्षकों का क्या अपराध है, उनको बाहर कर दिया गया। जिस खेल की लड़ाई में हमारे प्रदेश से लड़ रहे हैं, पिछली सरकार में 200 करोड़ रुपया कराए थे। अगर बनी होती सरकार तो 5-6 मानने की व्यवस्था की गई। साथियों, उनका क्या दोष है? 80% शिक्षा व्यवस्था प्रदेश की समान है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। उनका क्या अपराध है? लेकिन ये निश्चित सरकार उस पर विचार नहीं कर रही। बहुत गंभीर समस्या है। आप लोग जरा इस पर विचार करिए, हमारे संगठन को मजबूती प्रदान करिए।